बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको यखनी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। यखनी पुलाव बहुत सूना सूना सा बनता है। चिकन का भी होता है ये, और आप चाहें तो गाय के गोश्त का भी बना सकते हैं, बकरे के गोश्त का भी, जो भी आपको पसंद हो। चिकन मगर ये चिकन में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैंने लिया है इसके लिए 1 किलो चिकन लिया है मैंने ये। और मैंने चावल लिए 3 पाव जिसे मैंने अच्छी तरह धो के भिगो दिया है। और चिकन को भी मैंने धो लिया है। इसके अलावा मैंने प्याज लिए, 4 गड्डियाँ प्याज की लिए दरमियाने साइज़ की, 2 बड़े चमचे ज़ीरे के लिए, और ये दालचीनी लिए मैंने। ज़ीरा लिया है 2 बड़े चमचे, और दालचीनी लिए मैंने 8-10 आप ऐसी डंडियाँ ले लीजिए बड़ी वाली। और इसके अलावा मैंने लिया है साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, और सौंफ 2 बड़े चम्मच। इसका मैंने ऐसे अरख निकाल लिया है बॉईल करके। आप चाहें तो पोटली बना के भी डाल सकते हैं ये लेकिन मैंने अरख निकाल लिया। एक ही बात है, आप अरख निकाल के डाल दीजिए या पोटली बना के डाल दीजिए। इसके अलावा मैंने लिया दो बड़े चम्मच नमक के लिए, 1 बड़ा चम्मच नमक का लिया है, क्योंकि हम चावलों में भी नमक डालेंगे। तेज़पात लिए मैंने 8-10 पत्ते, ये जो हम तोड़ के डालेंगे। और साबुत गरम मसाले में लिए मैंने 5 से 6 लिए बड़ी इलायचियाँ, 5-6 छोटी इलायचियाँ लिए। और ये वाले स्टार लिए मैंने, बादियान के फूल जिसे कहते हैं, ये हम तोड़ के डालेंगे। काली मिर्चें लिए, लौंगे लिए मैंने 1 टेबल स्पून के जितनी काली मिर्चें हैं, और इतने तकरीबन लौंगे हैं जिसे मैं कूट के डालूंगी अभी। और प्याज मैंने बता दिया आपको। और दही लिया है आधा किलो मैंने। और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 4 बड़े चमचे, इसमें ज़रा ज़्यादा डलता है थोड़ा। और मैंने घी लिया है 2 बड़े चम्मच के जितना मैंने घी लिया है। जो पकाने वाले गोल चम्मच होते हैं जिससे हम सालन बनाते हैं, वो 2 चम्मच लिए है। और दम पे लगाते हुए हम चेक कर लेंगे कि अगर हमें थोड़े चावल खुश्क लग रहे होंगे तो आधा चम्मच के जितना हम और डाल देंगे इसके अंदर। फिर हम शुरू करते हैं अपना। हमने घी गर्म करके रख दिया। सबसे पहले हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। काला ज़ीरा भी बहुत से लोग पसंद करते हैं। आप अगर काला ज़ीरा पसंद करते हैं तो काला ज़ीरा भी डाल सकते हैं आप। ये ज़ीरा थोड़ा सा चुरमुर हो जाता है तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। सौंफ और साबुत धनिए की फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसका जो निकलता है तो पुलाव में उसका बहुत अच्छा जायका आता है। यखनी पुलाव में चिकन और चावलों का बहुत अच्छा इम्तियाज़ होता है ये। प्याज ज़ीरा देखिए थोड़ा चुरमुर हो गया। अब मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। साथ ही मैं साबुत गरम मसाले डाल दूँगी इसके अंदर, दालचीनी, तेज़पात तोड़ के डाल देंगे हम इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से तोड़ के तेज़पात डाल देंगे। लौंगों को मोटा मोटा कूट लेंगे। और ये बादियान के फूल मैंने 4 अदद लिए, ये भी मैं तोड़ तोड़ के डाल दूँगी। ये देखिए पूरा साबुत गरम मसाला इसमें मैंने शामिल कर दिया। लहसुन अदरक अच्छी तरह भून चुका है। मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी अपनी, नमक, साथ ही में चिकन डाल दूंगी। जैसे ये भुन जाता है मैं इसमें सौंफ और साबुत धनिया का पानी डालकर और पानी डाल के गलने के लिए रख दूँगी। चिकन थोड़ी भुन चुकी है। अब ये मैंने साबुत धनिया का पानी इसमें शामिल कर दिया। और गोश्त गलने तक हम अपनी चिकन को पकाएंगे। थोड़ा सा पानी और मैंने इसमें शामिल किया है। इतना पानी शामिल करें कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। बस अब हम इसको ढकना ढक के रख देंगे और गोश्त गलने का इंतज़ार करेंगे।
चिकन हमारा गल चुका है और ये देखिए भून लिया है मैंने अच्छी तरीके से इसको, बिल्कुल भुन गया है। बहुत ही अच्छी भीनी भीनी से खुशबू आ रही है, इसकी अपनी एक ख़ास खुशबू होती है, पूरे महकती है, पूरी गली में महकती है और सबको पता चल जाता है कि आज इस घर में पुलाव बन रहा है। ये देखिए अच्छी तरह भुन गया है गोश्त। अब इसमें हमने ये आधा किलो के जितना दही लिया है, इसको हम अच्छी तरह फेंट के अपनी यखनी में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें अपना आधा किलो दही पूरा शामिल कर देंगे। दही के पानी में ये चावल जो है पकते हैं। हमारा दही शामिल हो गया। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे। 3 किलो चावल हमने तकरीबन आधा घंटे पहले भिगो दिए थे, इसमें शामिल कर दिए 3 पाव चावल। यखनी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बनी है। अभी इसी यखनी में दही के पानी के साथ और यखनी के साथ ये चावल जो है पकेंगे। थोड़ा नमक हम शामिल करेंगे इसमें। दो चम्मच हमने नमक डाला है भर के। अब हम इसको पकने रख देते हैं तेज़ आंच करके। चावलों पे 5 मिनट हमने दम लगा लिया। जब इसके पानी खुश्क हो गया और फिर उसको दोबारा पलट दिया हमने, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर लिए। तवा लगा के हमने नीचे दम लगा लिया था। फिर इस तरह 10 मिनट तक हमने दम पे लगाया है और पुलाव हमारा तैयार हो चुका है फाइनली, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, यखनी पुलाव हमारा तैयार है। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।